लेकिन जैसे ही हम उस ब्रिज पे पहुंचे, कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे लड़के थे जो पढ़े लिखे लग रहे थे, अच्छे घर के लग रहे थे, अच्छे कपड़े उन्होंने पहन रखे थे, और उस ब्रिज को पागल की तरह उन्होंने हिलाना शुरू बनते हैं। रूल्स तो होते ही है ब्रेक करने की चीज। एक गार्ड मजबूरी में गार्ड का काम कर रहा होता है, उसे अपने अपना काम पसंद ही नहीं होता है, और हम उसे अपना काम पसंद करने भी नहीं देते। 7 साल पहले मेरी स्कूलिंग खत्म हुई है। वहां पे हम लोग का एक सब्जेक्ट था मोरल साइंस, जिसमें मोरल वैल्यूज हमें सिखाए। दोस्तों, गुजरात के मोरबी में जो इतना दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें अभी तक 141 लोगों की जानें जा चुकी हैं, कई सारे लोग घायल हैं, और कई सारे लोगों की तो डेड बॉडीज अभी तक नहीं मिली है, जो उस नदी में ही हैं। अभी कई सारे लोग लापता हैं। ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसके कई सारे रीज़न हैं दोस्तों। कितने ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो कि इंजीनियर्स को ब्लेम कर रहे हैं, मैनेजमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, हर चीज़ों को ब्लेम किया जा रहा है। बहुत सारे लोग उन्हें भी ब्लेम कर रहे हैं जो वहाँ पे कुछ लड़के थे जो पूल को जानबूझकर हिला रहे थे, जो कि डेफिनेटली इसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। अलग अलग चीज़ों को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है, इस चीज़ के, इस हादसे के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है, वो है हमारी सोच, हमारी इंडियन मेंटेलिटी दोस्तों। जिस चीज़ से आप बिल्कुल अग्री करेंगे, इस वीडियो को प्लीज़ आगे देखिए, एंड तक देखिए। और एक चीज़ जो बहुत मेजर रोल निभाई है इस हादसे में, मुझे ऐसा लगता है, वहाँ पे जो जितने भी लड़के थे, जो पता नहीं, जब भी ऐसी कोई हैंगिंग ब्रिज होती है, वहाँ पे जाकर जानबूझकर उस ब्रिज को हिलाने लगते हैं। उन्हें इतनी सेंस नहीं होती कि ये ब्रिज टूट सकती है, चाहे कुछ भी हो, कितनी भी मजबूती हो, ये बनाई हुई इंसानों की है, ये टूट सकती है, लेकिन उन्हें इतनी समझ नहीं होती। मैं लास्ट टाइम राजगीर गया हुआ था। राजगीर के जंगल सफारी में भी एक ऐसे ही ब्रिज है। वो भी ब्रिज बिल्कुल नई खुली थी, तभी हम लोग गए थे वहाँ, ब्लॉग शूट करने गए थे। काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छी जगह है। लेकिन जैसे ही हम उस ब्रिज पे पहुँचे, कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे लड़के थे जो पढ़े लिखे लग रहे थे, अच्छे घर के लग रहे थे, अच्छे कपड़े उन्होंने पहन रखे थे, और उस ब्रिज को पागल की तरह उन्होंने हिलाना शुरू कर दिया था। और जहां भी आप भी इस चीज़ से रिलेट करेंगे कि जहां भी ऐसी हैंगिंग ब्रिज होती है जो लटक रही होती है केबल्स पे, लोग वहां जाकर झूलना शुरू कर देते, जानबूझकर जोर जोर से उसे हिलाना शुरू कर देते। अब जैसा कि आप मोरबी वाले वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह पागलों की तरह लड़के हिला रहे हैं। वो वाइट वाइट शर्ट वाला, वाइट टी शर्ट वाला आपको साफ साफ दिख रहा होगा, कितनी पागल की तरह वो हिला रहा है ब्रिज को, और ब्रिज टूट जाता है। एक तरह से साइड कर दीजिए इंजीनियर की गलती, मटेरियल की गलती, वो सब है, वो सब मेजर रोल निभाती है, लेकिन कहाँ गई हमारी ये समझदारी? मतलब क्यों सेंस नहीं है लोगों में? सेंस नहीं है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा रीज़न है कि लोगों में डर नहीं है। इंडिया के लोगों में डर नहीं है। ना पुलिस का डर है, ना हम गार्ड से डरते हैं, ना पुलिस से डरते हैं, ना रूल्स को फॉलो करते हैं। यहाँ पे मीम्स बनते हैं, रूल्स तो होते ही है ब्रेक करने के लिए, और बहुत ही प्राउडली आज के टीनेजर्स या लोग, यूथ जो है आज के, कहते हैं रूल्स तो होते ही है ब्रेक करने के लिए। ठीक है, आपने सुना होगा। और यही सोच, यही जो हमारी मेंटालिटी है, ऐसे ऐसे हादसों को जन्म देती है दोस्तों। यहाँ पे अगर गवर्नमेंट को ब्लेम किया जाए कि गवर्नमेंट ने अपना काम सही से नहीं किया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, उन्होंने अपना काम सही से नहीं किया, उन्होंने सस्ते इंजीनियर्स हायर किए, इंजीनियर्स के काम को अच्छे से इंस्पेक्ट नहीं किया, अच्छे से उन्हें देखा नहीं कि उस काम सही हुआ या नहीं हुआ है, तो इसके पीछे मेंटालिटी क्या है? सरकारी जॉब, सरकारी जॉब लग जाना मतलब भैया अब तो लाइफ सेट हो गई। लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब उनकी सरकारी नौकरी लगती है। भाई इतना खुश क्यों हो रहे हो? काम नहीं करना पड़ेगा क्या? वहाँ पे काम नहीं करोगे क्या? लाइफ सेट हो गई, स्वर्ग सिधार गए क्या इतने सरकारी जॉब लग गई तो? उनका सीधा जवाब होता है, हाँ भाई काम बहुत कम करना पड़ेगा, और ऊपरी आमदनी भी तो होती है। ऐसे ही ऊपरी आमदनियों की वजह से ऐसे ऐसे हादसे होते हैं। कहीं से टेबल के नीचे से पास करवा लिया, ऊपरी आमदनी ले ली, साइड वाइड से घूस ले लिया, और बिल पास कर दिया। किसी सस्ते इंजीनियर को, कम पढ़े लिखे इंजीनियर को काम दे दिया करने के लिए, या फिर कुछ भी पैसे कमाने के लिए पुल को टाइम से पहले ही स्टार्ट कर दिया। लोग वहाँ पे भीड़ लगा रहे हैं, लोग जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, लेकिन टिकट बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, और लोगों को घुसाए जा रहे हैं, घुसाए जा रहे हैं। लोग यहाँ अपना काम ईमानदारी से नहीं करते दोस्तों, सबसे बड़ा रीज़न यही है। लोग ऑनेस्टी नहीं जानते। ऑनेस्टी मतलब उन्हें लगता है कि यार हम बहुत ज़्यादा ईमानदार हो जाएंगे ना तो हम भीड़ से कट जाएंगे, हम कुछ ज़्यादा ही शरीफ इंसान हो जाएंगे। और यहाँ पे तो डायलॉग भी चलते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा शरीफ मत बनो, ये मत बनो, वो मत बनो। अजीब अजीब चीज़ें, यहाँ की सोच ही गलत है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेजॉरिटी पीपल की सोच बहुत ही गंदी है, बहुत ही गलत है, जिसके पीछे ना सरकार का ध्यान है, ना टीचर्स का ध्यान है जो स्कूल में पढ़ाते हैं। आजकल तो एजुकेशन भी एक बिजनेस बन चुका है। जब तक हम यूथ की सोच को चेंज नहीं करेंगे, जो यूथ आगे चल के गवर्नमेंट ऑफिसर्स बनने वाले हैं, जो यूथ आगे चल के इंजीनियर्स बनने वाले हैं, जो यूथ आगे चल के कहीं ना कहीं गार्ड का काम करने वाले हैं,
जो यूथ कहीं ना कहीं आगे चलकर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को, बहुत सारी चीज़ों को संभालने वाले हैं। जब तक हम उनकी सोच को नहीं बदलेंगे ऐसे हादसे होते रहेंगे दोस्तों। जब तक सरकारी नौकरी के पीछे की हमारी सोच नहीं बदलेगी कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसे ऑनेस्टी के साथ हमें फॉलो करना है, इसे ईमानदारी के साथ फॉलो करना है। हर चीज़, एक गार्ड मजबूरी में गार्ड का काम कर रहा होता है, उसे अपना काम पसंद ही नहीं होता है, और हम उसे अपना काम पसंद करने भी नहीं देते हैं। वो गार्ड तो उसी तरह काम करेगा ना फिर, यार ठीक है यार, जाओ जाओ टिकट बेचो, जाओ जितना घुसना है घुसो, जाओ बाद में देखा जाएगा। तो ऐसी हमारी सोच है, और कहीं ना कहीं ये सोच बहुत ज़्यादा मायने रखती है मेरे दोस्त। तुम आज ये इस वीडियो को देख रहे हो, सोच रहे हो कि हाँ हाँ बहुत गलत बात है ये वो, इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं तुम भी आगे चल के हो सकते हो, अगर तुमने फ्यूचर में अपनी काम ऑनेस्टी के साथ नहीं की। कहीं ना कहीं तुम्हारे फैमिली मेंबर्स रहेंगे फ्यूचर में होने वाले इन हादसों में। सो तुम्हें अपना काम ऑनेस्टली करना है, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। ये सोच आज के टाइम पे जा चुकी है दोस्तों, जहाँ तक मैं ऑब्जर्व करता हूँ। बिल्कुल ऑनेस्ट लोग भी हैं, ईमानदार लोग हैं जो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा भीड़ है ऐसे लोगों की जो अपना काम ऑनेस्टी के साथ नहीं करते हैं, जो अपना काम, जिन्हें अपने काम में मन ही नहीं लगता है। तो भाई तुम ब्लेम चाहे इंजीनियर को दो, ब्लेम चाहे वहाँ पे गार्ड्स को दो, जो वहाँ मैनेजमेंट थी उसे दो, ब्लेम चाहे तुम गवर्नमेंट को दो, ब्लेम चाहे तुम वहाँ पे जो मौजूद कुछ लड़के थे जो पुल को पागलों की तरह हिला रहे थे उनको दो। लेकिन जब तक लोग अपने काम को ऑनेस्टी के साथ करना नहीं शुरू करेंगे, एक टीचर जब तक अपने काम को ऑनेस्टी के साथ करना नहीं शुरू करेगा, एक गवर्नमेंट ऑफिसर अपने काम को ऑनेस्टी के साथ नहीं करना शुरू करेगा, तब तक ये नहीं होने वाला है। ठीक है, 5-6 साल 7 साल पहले मेरी स्कूलिंग खत्म हुई है। वहाँ पे हम लोग का एक सब्जेक्ट था मोरल साइंस, जिसमें मोरल वैल्यूज़ हमें सिखाई जाती थी, ऑनेस्टी सिखाई जाती थी, डिसिप्लिन सिखाई जाती थी, दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना ये सिखाया जाता था। और आपको पता है उस सब्जेक्ट को सीरियसली लेता ही नहीं था इतना बुरा हाल था उस सब्जेक्ट का। एक दिन पहले सब वो सब्जेक्ट पढ़ के जाते थे, इसको क्या पढ़ना है, इस तरह से ट्रीट किया जाता था उस मोरल वैल्यूज़ के सब्जेक्ट को। तो वो मोरल वैल्यूज़ कहाँ आएंगी आपके पास, और उन्हीं मोरल वैल्यूज़ की वजह से ये दुनिया चलती है, जहाँ तक मैंने अपनी इस छोटी सी उम्र में ऑब्जर्व किया है। अगर हर इंसान अपनी मोरल वैल्यूज़ खो दे, अगर हर इंसान अपनी मोरल वैल्यूज़ को साइड में रख देना, तो एक दिन में प्रलय आ जाए इस धरती पे, ऐसा हो जाएगा। तो दोस्तों मैं ज़्यादा फैक्ट्स और डीप और साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस मुद्दे में नहीं घुसूंगा। ये कोई व्यूज़ बटोरने का तरीका नहीं होना चाहिए, बहुत ही दर्दनाक हादसा है। और जिस दिन मैंने इस बारे में सुना था, मेरा तो पूरा मूड ऑफ हो गया था। लोग अपनी सोच को बदले। जीवन का नाम ऐश करना नहीं होता है, सरकारी नौकरी लग गई बस ऐश ही ऐश है, ये लाइफ नहीं है भाई। लाइफ है कि तुम्हें सर्व करना है। अगर तुम्हारी कहीं भी जॉब लगी, चाहे प्राइवेट जॉब लगी चाहे सरकारी जॉब लगी, तुम्हारा गार्ड में जॉब लगा, तुम एक ऑटो रिक्शा चला रहे हो, तुम एक लेबर हो, तुम्हारा काम है सर्व करना, सर्विस देना, और उस सर्विस को ऑनेस्टी के साथ देना, ईमानदारी के साथ देना, एक स्ट्रिक्टनेस के साथ देना। यहाँ पे पुलिस से कोई नहीं डर रहा है, यहाँ पे गार्ड से कोई नहीं डर रहा है। बच्चे मजाक उड़ा के चले जा रहे हैं, टीनेजर्स बाइक से जा रहे हैं, पुलिस का मजाक उड़ा के चला है। पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस को करना चाहिए, उन्हें पनिशमेंट देना चाहिए, एक डर होना चाहिए पुलिस का, एक डर होना चाहिए गार्ड्स का, एक डर होना चाहिए गवर्नमेंट का। वो डर नहीं है यहाँ पे लोगों में, इसीलिए तो कर रहे हैं। अब तुम दुबई को देख लो, तुम सिंगापुर के देख लो, ये कंट्रीज इतनी डेवलप क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो लॉज हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, यहाँ की जो पुलिस है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, वो किसी को छोड़ती नहीं है। अगर कोई रूल ब्रेक करता है, अगर कोई गलत काम करता है, तो वहाँ की पुलिस उसे छोड़ती नहीं है। इसीलिए ये जगह इतनी डेवलप है मेरे भाई, सोचो। तो अगर तुम चाहते हो कि फ्यूचर में कभी तुम्हारी फैमिली के साथ ऐसा ना हो जाए, या तुम्हारे लव्ड वन के साथ ऐसा ना हो जाए, तो एटलीस्ट खुद के काम को अच्छा करो, ऑनेस्टी के साथ करो, जो कर रहे हो ऑनेस्टी के साथ करो। ठीक है, थोड़े कम पैसे आए, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि यार मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो यही थी भाई आज की वीडियो अगर पसंद आई तो एक लाइक कर देना, इससे मोटिवेशन मिलती है इन टॉपिक्स पे और ज़्यादा बोलने के लिए। आप क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियोज़ में इस चैनल पे हमेशा लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।